Hello everyone, this is Tushar Seshondia from Biology with Tushar sir. आज हम क्लास 10th की लैब प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 10th के लिए आज हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में कैसे होता है, हार्ट की फंक्शनिंग पूछी जाती है, लिम्फ क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। बहुत तरह के बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आज हम ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखते हैं पहले ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। A vital process by which substances are moved from one place to another. ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेनली क्या चीज होती है? मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीज से मिलकर बनता है। ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा दैट इज हार्ट। ये मेनली तीन चीजें होती हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। जो ब्लड होता है ये सर्कुलेटरी फ्लूइड है। जो ब्लड होता है ये क्या होता है? सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है। ब्लड के अलावा एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक तो ब्लड होता है, एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। उसको भी डिस्कस करेंगे, लिम्फ क्या होता है। तो सर्कुलेशन करने के लिए दो सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, एक ब्लड और एक लिम्फ। ब्लड और लिम्फ, ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में। तो ये दोनों क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड हैं। ये दोनों फ्लो किसमें करते हैं? ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स में। और इनको पंप करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है हार्ट, जिसकी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कैसे हार्ट काम करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के काम क्या है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, किस किस से मिलकर ब्लड बना हुआ होता है। बात करते हैं ब्लड की। ब्लड होता क्या है? ब्लड एक रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका काम क्या होता है? बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी चीज को लेके जाना। जैसे ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो हमारी O2 है, CO2 है, वो लंग्स तक तो पहुंच जाती है डिफ्यूजन के द्वारा, लेकिन लंग्स से और सेल्स तक कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। अगर हमारी ब्रेन में एक पिट्यूटरी सेल होती है जो हार्मोन निकालती है, हार्मोन तो उसने निकाला, लेकिन उसने हार्मोन निकाला किस पे काम करने के लिए? किडनी पे काम करने के लिए। जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकाला, तो ब्रेन से और किडनी तक लेके कौन जाता है उस हार्मोन को? ब्लड। तो इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं हमारी बॉडी में वेस्ट बनने, उन्हें किडनी तक लेके कौन जाता है? ब्लड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। जैसे इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है। ब्लड का काम होता है क्लॉटिंग करना। देखेंगे हम कैसे क्लॉटिंग कैसे होती है। खून का थक्का जमना, जैसे कोई चोट लग जाती है तो ब्लड कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? बहना बंद हो जाता है, वो उसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखते हैं पहले ब्लड के क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं और कौन कौन से ब्लड किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो ब्लड के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड की सेल्स।
दैट आर नोन एज ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का 55% होता है, जबकि ब्लड सेल्स बच्ची कुछ 45% में क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। फिर ब्लड सेल्स भी तीन तरह की होती हैं। पहली होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स दो तरह का हमारा ब्लड होता है, जिसमें 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, मेनली तीन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जो होती है पहली फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और थर्ड वन इज ग्लोबुलिन। ये तीन प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। आरबीसी सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीसी की। आरबीसी रेड ब्लड की होती है, बाइकॉनकेव होती है, शेप में कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। इनका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। कितने डेज का होता है, 120 डेज का इनका लाइफ स्पेन होता है। और ये रेड होती है कलर में, कैसी होती है, रेड होती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, रेड कलर्ड होती है। इनका जो फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दैट इज O2 एंड CO2। इनका जो मेनली काम होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना गैसेस का लंग्स तक। तुमने रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू तुमने क्या ली, ऑक्सीजन ली, वो लंग्स तक पहुंची, लेकिन लंग्स से आगे वो किसमें मिला दी जाती है, ब्लड में किसके साथ मिक्स होती है, आरबीसी के साथ। तो वो आरबीसी लेके जाती है उसे। तो आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना किसका, O2 का और CO2 का। डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूबीसी आर आल्सो कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका जो काम होता है हमारी बॉडी में, वो होता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाना। क्या बनाना, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना, इम्यून सिस्टम बनाना। WBC आर आल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हमारी WBC की सेल्स ही उस इन्फेक्शन से लड़ती हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। इनका काम होता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखना, ठीक है, डिजीज से हमें बचाना। ये काम किसका होता है, WBC का। ये कैसी होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ये मेनली 5 तरह की होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये सबका काम होता है इम्यून सिस्टम बना के रखती हैं पांचों। नेक्स्ट प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। किसका होता है, ब्लड क्लॉटिंग। हमारे अगर कहीं रास्ते में किसी एक्सीडेंट के द्वारा चोट लग जाए तो कुछ देर के बाद हमारा जो ब्लड होता है वो उस जगह से निकलना बंद हो जाता है। कुछ टाइम के बाद इसको बोलते हैं, ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। इसको कौन क्लॉट करता है, ब्लड को प्लेटलेट्स करती हैं। तो ये होता है ब्लड की कंपोजिशन। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ ब्लड का क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। अगर अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज ब्लड वेसल्स एंड व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तब तक के लिए बने रहिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।